आखिर क्यों नारद मुनि के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी ही माता कुंती को दे डाला श्राप, और कौन था वो श्राप जो आज के भविष्य में कई सारी महिलाएं झेल रही हैं। चलिए जानते हैं महाभारत के इस श्राप के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्णा कमेंट करना ना भूलें। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव 1 महीने तक गंगा तट पर रहे थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषियों और संतों का आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि युधिष्ठिर के पास आए और युधिष्ठिर के मन की स्थिति के बारे में पूछा। नारद जी ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद भी आप प्रसन्न नहीं हैं? तभी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वास्तव में मैंने श्री कृष्ण की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन के शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया है। लेकिन एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूँ। इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि अंगराज कर्ण मेरे भाई हैं। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी माँ कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वो मेरी माँ के सबसे बड़े पुत्र थे। यह बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। न तो अर्जुन और न तो भीम और न ही मेरे दोनों छोटे भाई, कोई नहीं जानता था कि अंगराज कर्ण हमारे सबसे बड़े भाई हैं। हालांकि अंगराज कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी माता ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। अगर मेरे पास अर्जुन और मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण होते तो मैं संपूर्ण दुनिया को जीत सकता था। यह कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनकी आंखें बहने लगी। तभी उनकी माँ कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। माता कुंती की सांत्वना की बातें सुनते हुए अचानक से युधिष्ठिर अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए। युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती से कहा, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाकर हमें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। माता, इसलिए मैं आज आपको और समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि अब वो चाहकर भी कोई बात हृदय में छुपा नहीं पाएंगी। यही था महाभारत का एक ऐसा श्राप जो आज तक भविष्य में महिलाएं झेल रही हैं। आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि कोई भी महिला अपने पेट में बात पचा नहीं पाती, अपने हृदय में बातों को छुपा नहीं पाती। तो दोस्तों, यही था वो खास श्राप जो स्वयं धर्मराज ने अपनी माता कुंती और समस्त नारी जाति को दिया था।